हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हमारा लेसन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है और उसके हम इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ रहे हैं। 54.6% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन स्टेट अर्न इट्स लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड एक्टिविटी एट प्रेजेंट। भारत की 54.6% जनसंख्या डायरेक्टली अपने जीवन निर्वाह हेतु किस पर निर्भर है? कृषि और उसकी सहायक गतिविधियाँ। सहायक गतिविधियाँ में जैसे मैंने बताया था, पशुपालन, मछली पालन, ऐसा। एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज़ बिन डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। भारत में कृषि को सीजन के आधार पर, मौसम के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। किस किस में? खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स एंड जायद क्रॉप्स। शिफ्टिंग एंड जूमिंग कल्टीवेशन इन ट्राइबल एरिया ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिसाइज आफ्टर बर्निंग फॉरेस्ट। शिफ्टिंग कृषि में जो जूमिंग कृषि, जिसको स्लैश और बर्निंग फार्मिंग भी कहते हैं, जिसमें गहन कृषि, जैसे कहते हैं ना कि जंगलों को जलाकर उस जगह कृषि किया जाता है, जलाकर, ताकि वो जो राख होती है वो मैन्योर का काम करती है। और 1-2 साल कृषि करने के बाद जब उसका उत्पादन घट जाता है तो ट्राइबल एरिया में लोग दूसरी जगह जाकर जंगलों को जलाकर वहाँ पे खेती करने लग जाते हैं। कमर्शियल क्रॉप, these crops which are used as raw material for industry on the seasonal basis, they are known as cash crop। जिसको बिजनेस पर्पज से जिस क्रॉप्स को यूज़ किया जाता है, जैसे शुगर केन, कॉटन हमने पढ़ा था, और जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती है इंडस्ट्रीज़ को, उसको क्या कहा जाता है? कैश क्रॉप। प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटीज़, प्रोडक्शन एरिया ऑफ व्हीट इन इंडिया हैज़ इंक्रीज ड्यू टू ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति के कारण गेहूं का जो उत्पादकता और प्रोडक्शन एरिया बढ़ गया था, क्योंकि इसमें अच्छे तरीके के बीज यूज़ किए गए, नए तरीके से खेती की गई थी। क्रॉप्स आर प्रोवाइडेड वाटर इन आर्टिफिशियल मैनर टू रिटेन मॉइस्चर इन सॉइल विच इज़ कॉल्ड इरिगेशन। आर्टिफिशियल मैनर से क्रॉप्स को पानी उपलब्ध कराना, जैसे नहरों द्वारा, सिंचाई, नलकूपों द्वारा, कुओं द्वारा, जो भी सिंचाई के साधन अपनाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? इरिगेशंस। 3 क्रॉप्स ऑफ राइस आर ग्रोन इन इंडिया। 3 तरह की जो चावल की खेती की जाती है, जैसे मानसून सीजन में अमन, और विंटर सीजन में ओस, और बोरो। बोरो कब की जाती है? ड्यूरिंग समर सीजन में। मेज ई यूज इन 3 वेज एज फूड। मेज को 3 तरीक़ों से काम में लिया जाता है, जैसे कि फूड ग्रेन के रूप में, फोडर यानी चारे के रूप में, इंडस्ट्रियल यूज़ में, जैसे रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है। और ये सेकंड लार्जेस्ट खरीफ क्रॉप। फर्स्ट नंबर पे कौन है? राइस। प्रोडक्शंस ऑफ शुगर केन इन हाईएस्ट इन साउथ इंडिया ड्यू टू ह्यूमिड क्लाइमेट। साउथ इंडिया में शुगर केन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ का जो ह्यूमिड क्लाइमेट है इसके प्रोडक्शन के लिए काफ़ी बेटर है। कॉटन विथ लॉन्ग थिन फाइबर, अमेरिकन कॉटन, which is 50% of total productions grown in पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। लंबे और महीन रेशे वाली जो कपास है, जिसका 50% उत्पादन कहाँ होता है? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में। इसको क्या कहा जाता है? नरमा। 41% मस्टर्ड ऑफ कंट्री इज ग्रोन इन राजस्थान। 41% मस्टर्ड का प्रोडक्शन कहाँ होता है? राजस्थान है, और राजस्थान इसमें फर्स्ट प्लेस नंबर पर है। इस राजस्थान में भी किस एरिया में इसका प्रोडक्शन होता है? ईस्टर्न प्लेन ऑफ राजस्थान, भरतपुर, धौलपुर, अलवर, इस तरफ से इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, और हाईएस्ट इन मस्टर्ड प्रोडक्शंस। ये आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गए। और स्टूडेंट्स, आप हर लेसन के इम्पोर्टेंट पॉइंट बहुत अच्छे से लर्न कीजिए, ये आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। फिर है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इन हाउ मैनी फॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। इसमें आएगा खरीफ, रबी एंड जायद क्रॉप। विच क्रॉप्स इन इंडिया नोन एज गार्डन क्रॉप्स। इसमें आंसर है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। व्हाट डू यू मीन बाय कैश क्रॉप्स? कॉमर्शियल क्रॉप, दिस क्रॉप विच आर यूज एज रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री ऑन द सीजनल बेसिस, दे आर नोन एज कैश क्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी क्रॉप्स ऑफ राइस आर ग्रोन इन इंडिया? 3 crops of rice are grown in India: almond during monsoon, oat during winter, boro during summer. Next question है, in which districts is dry farming practiced? ड्राई फार्मिंग वेस्टर्न राजस्थान में, जिसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, ये आते हैं। यहाँ पर ड्राई फार्मिंग की जाती है। व्हाट डू यू मीन बाय इरीगेटेड एग्रीकल्चर?
इरिगेट एग्रीकल्चर में प्रोडक्शंस को बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल तरीके से सिंचाई की जाती है। जैसे अभी हमने पढ़ा था, क्रॉप्स आर प्रोवाइडेड वाटर इन आर्टिफिशियल मैनर टू रिटेन मॉइस्चर इन सॉइल विच इज़ कॉल्ड इरिगेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट्स प्रोड्यूस कॉटन द मोस्ट। इसमें आएगा फर्स्ट नंबर पे गुजरात, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र एंड थर्ड नंबर पर आंध्र प्रदेश। फिर है, व्हाट डू यू मीन बाय नरमा। कॉटन विथ लॉन्ग थिन फाइबर अमेरिकन कॉटन विच इज़ ऑफ 50% ऑफ टोटल प्रोडक्शन ग्रोन इन पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान, नोन एज नरमा। ये तो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो गए। अब हमारे हैं क्वेश्चंस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें है, क्लासीफाई द एग्रीकल्चर क्रॉप्स इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंजप्शन। इसमें आप बताएंगे फूड ग्रेन क्रॉप्स के बारे में, फिर कमर्शियल क्रॉप्स के बारे में, प्लांटेशन क्रॉप के बारे में एंड गार्डन क्रॉप्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द मेज क्रॉप। इसमें आप इंट्रोडक्शन बताएंगे, जोग्राफिकल कंडीशन बताएंगे, रीजन ऑफ प्रोडक्शन बताएंगे, राजस्थान में भी कहाँ होता है ये बताएंगे। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द प्रोडक्शंस ऑफ मेंशन द कंट्रीब्यूशन ऑफ मस्टर्ड इन ऑल सीड क्रॉप्स। ऑल सीड क्रॉप्स में भी आप इसका मस्टर्ड के बारे में मैंने अभी बताया आपको, इसका इंट्रोडक्शन, जोग्राफिकल कंडीशन, रीजन ऑफ प्रोड्यूसिंग एरियाज, ये सारे इसमें बताएंगे। इसको मतलब पॉइंट से आप लिखेंगे, हेडिंग डाल के सारे, जैसे अभी मैंने पिछले लेक्चर्स में इसके बारे में बताया था आपको। फिर डिस्क्राइब जूमिंग फार्मिंग। जैसे अभी हमने देखा था, शिफ्टिंग और जूमिंग कल्टिवेशंस इन ट्राइबल एरियाज ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर एक्सरसाइज आफ्टर बर्निंग फॉरेस्ट। इसको स्लैश ऑफ बर्निंग फार्मिंग भी कहा जाता है। जैसे साउदर्न राजस्थान में वालरा कहा जाता है, नॉर्दर्न इंडिया में जूमिंग कहा जाता है। ये हमने 8th में भी पढ़ा और 9th में भी पढ़ा था इसके बारे में। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉटन एज अ कैश क्रॉप्स। इसमें कॉटन का इंट्रोडक्शन देना, 3 टाइप्स की कॉटन्स के बारे में बताना, किस किस एरिया में ये इसका प्रोडक्शंस होता है। डिस्क्राइब मिलेट क्रॉप्स। इसमें भी वही बताना है आपको पॉइंट्स के द्वारा, इंट्रोडक्शंस, जोग्राफिकल कंडीशन, प्रोड्यूसिंग एरियाज, ये बताना। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है ऐसे टाइप क्वेश्चंस। इसमें थोड़ा सा डिटेल लिखनी पड़ेगी आपको। मेंशन द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ पल्स क्रॉप्स इन इंडियन एग्रीकल्चर। इसमें अलग अलग आपको ऑयल सीड्स वगैरह पल्स क्रॉप्स के बारे में बताना है, जिसमें हमने पढ़ा था मेजर्स पल्स क्रॉप्स ऑफ इंडिया। इसके कहाँ कहाँ ये होता है और किस किस स्टेट में होता है, राजस्थान में कहाँ होता है, और ये पढ़ा था, जो इनमें से ही आपको पॉइंट्स बना के लिखना है। नेक्स्ट है हमारा, डिस्क्राइब द रोल्स ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। जैसे अभी हमने कल ही पढ़े थे, ये लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हमने, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इंडियन इकोनॉमी, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, contributions in gross domestic productions, contributions in foreign trade, supply of raw material for the industries, market for industrial products। ये सारे पॉइंट्स आपको इंक्लूड करने हैं इसमें। क्लासीफाई एग्रीकल्चर ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेथड इन इंडिया। इसमें फूड क्रॉप्स, कमर्शियल क्रॉप, प्लांटेशन क्रॉप एंड गार्डन क्रॉप्स, इसको डिस्क्राइब करना है। फिर है डिस्क्राइब फूड क्रॉप्स इन इंडिया। इसमें वीट, मेज, मिलेट्स, राइट्स, इसके बारे में आपको पूरा बताना है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं, और ये सारे क्वेश्चंस आंसर आपको नोटबुक में करने हैं। थैंक यू।